ओम शांति। सभी आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। जहाँ शिव है वहाँ शिक्षा है, जहाँ गीता माता है वहाँ मुक्ति है। यह क्लास सिर्फ शब्दों की ध्वनि नहीं, आत्मा को दिशा देती है। त्रिमूर्ति शिव की राजधानी से आत्माओं को बुलावा आया है। दिव्य नारायणी पाठशाला में आत्मा का श्रृंगार आरंभ होता है। आओ, आज की मुरली का फूल तुम्हारे अंतःकरण में खिले। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं। आज का सवाल है कि जगदम्बा की भुजाओं का असली अर्थ क्या है। क्या बाहरी रूप से जगदम्बा की भुजाएं कार्य करती हैं या भीतरी रूप से कार्य करती हैं। सवाल गहरा है और समझने योग्य है। जगदम्बा की अनेक भुजाएं जो दिखाते हैं मूर्तियों में, ये एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संकेत है। ये केवल देवी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चेतना के विविध रूपों और शक्तियों का रूपात्मक चित्रण है। कौन कौन सी भुजा होती हैं? एक भुजा ज्ञान की, एक करुणा की, एक संरक्षण की, एक विनाश की, एक निर्भयता की, एक वैराग्य की, एक संतुलन की और एक निर्माण की। मनुष्य के भीतर अनेक स्तर की क्षमताएं हैं जो मनुष्य पूरी रीति जानता नहीं है। बहुत कम अपनी शक्तियों को खर्च करता है और बाकी सारी शक्तियां वापस चली जाती हैं। सोचने की शक्ति, सहने की, प्रेम करने की, निर्णय लेने की और बुराई से लड़ने की। यह एक में अनेक और अनेक में एक की अनुभूति है। जैसे कृष्ण एक ही समय अनेक गोपियों के संग रास करते हैं, वैसे ही माँ की एक ही चेतना होते हुए भी सभी भूमिकाओं में कार्य करती है। मैं केवल रक्षक नहीं, मैं संहारक भी हूँ। मैं केवल माँ नहीं, मैं मार्गदर्शक भी हूँ। मैं केवल भावना नहीं, मैं विवेक भी हूँ। मैं केवल स्त्री नहीं, मैं संपूर्ण अस्तित्व की शक्ति हूँ, क्योंकि मैं 8वां अजूबा हूँ। मेरी कोई जाति नहीं है। तो जगदम्बा को इस रूप में दिखाया जाता है। मूर्तिकार ने यहाँ पे ये दिखाया है कि एक साधारण व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, लेकिन जो जागृत चेतना है एक साथ कई स्तरों पर कार्य करती है। ब्रह्मा जगत में भीतर की भावनाओं में अज्ञान से युद्ध करती है, सत्य के प्रकाश में रोशन होती है। अनेक भुजाएं इस पूर्ण सक्रियता और चेतना की विविध दिशाओं में प्रवृत्ति का सूचक है। संसार की वृत्तियां हमें टुकड़ों में बांट देती हैं। कभी शरीर की तरफ ध्यान, कभी मन की तरफ, कभी बुद्धि, भावना, कर्म, आशा, दुख, सब अलग अलग। लेकिन जगदम्बा की अनेक भुजाएं ये बताती हैं कि जो साधक भीतर से समग्र हो जाता है, वह हर आयाम में एक साथ जागृत रहता है। माँ बाहर नहीं, भीतर की शक्ति का नाम है। अंत में अध्यात्म में माँ एक मूर्ति नहीं, एक चेतना है। अब अज्ञान से युद्ध होता है, वही माँ काली बनकर आती है। जब भीतर प्रेम उमड़ता है, वही माँ ललिता बन आती है। जब जीवन रक्षा की पुकार होती है, वही माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। जगदम्बा की भुजाएं बाहर नहीं, भीतर की चेतना में प्रकट होती है, जब साधक स्वयं आत्मा से जुड़ता है।
जब विवेक जागृत होता है, क्षमा की शक्ति जागृत होती है, निर्भयता आती है, करुणा आती है, ज्ञान आता है, संहार करना आता है, संहार माने अपनी बुराइयों का समर्पण करना आता है, शांति आ जाती है, सही गलत का निर्णय करना आता है, अतीत से मुक्त होना आता है। ये अतीत बहुत तंग करता है, ये जो पास्ट है ये आप सबको बहुत तंग करता है। तो जब क्षमा की बात आती है तो उससे आप मुक्त हो जाते हो, सत्य बोलने का साहस कर पाते हो, निर्भयता आ जाती है, दूसरों के दुख में बहना नहीं है, सहारा बनना है, ऐसी करुणा दिखानी आ जाती है। अपने आप को जानना है। कैसे जानना है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ, ये ज्ञान हो जाता है। भीतर के अंधकार को मिटाना, ये संहार करना होता है कि भीतर जो अंधकार, गहरा अंधकार हुआ है, अज्ञान की परत जमी हुई है, जो सुई के ऊपर कट चढ़ी हुई है, उसे मिटाना, इसे कहते हैं संहार करना। मैं नहीं, केवल तू, इसे कहते हैं समर्पण करना, कि तेरी रजा में राजी। भारी शरीर जो है वो कह रहा है तेरी रजा में राजी। और द्वैत से परे मौन की अनुभूति, इसे कहते हैं शांति। तो ये सारी जो लाभ हैं ये होने लग जाते हैं। कब होने लग जाते हैं? जब हम सत्य ज्ञान को जानते हैं, सत्य में स्थित होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम बन जाते हैं, तब ये बोध होने लग जाता है। तो ये साधक का रूप है। तो ये साधक का रूप बनाने के लिए रोज ज्ञान स्नान करना है। तो हर घर में गौरी की कोमलता दिखनी चाहिए, लक्ष्मी की चेतना दिखनी चाहिए, सरस्वती की विद्या और शिव की आत्म शक्ति दिखनी चाहिए। ये तीनों रूपों में दिखाई दे, तब कहेंगे हर घर त्रिमूर्ति, चलती फिरती त्रिमूर्ति, चलता फिरता देवालय बन गया। आपका शरीर चलता फिरता एक औरा बन गया, दिवालय बन गया, शंकर बन गया। तो तभी आपको लाभ होना शुरू होगा। और ये सेवा करते रहिए, आगे से आगे ये वाणी को बढ़ाते जाइए। यही इस समय पुण्य का कारण है, इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। इससे सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी और सभी का कल्याण होगा। जय भारत, जय भारतीय, वंदे मातरम। ओम शांति, ओम शांति।